एक दिन जोर से बारिश हो रही थी तो सीमा अपने दोस्तों को घर बुला लेती है। उसके 3 दोस्त राहुल, रीना, रानी आते हैं और कुछ देर ही बाद सीमा का खून हो जाता है। पुलिस तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और 3 सस्पेक्ट को वहाँ पे बुला लेते हैं। और फिर पुलिस पहले सस्पेक्ट को पूछती है कि तुम उस टाइम क्या कर रही थी। तो रीना बताती है कि मैं उस टाइम किचन में खाना खा रही थी। फिर पुलिस दूसरे सस्पेक्ट के पूछती है तो रानी बताती है कि मैं तो उस टाइम स्विमिंग पूल में थी। फिर पुलिस तीसरे सस्पेक्ट से पूछती है तो राहुल बताता है कि मैं तो बाहर बैठ के बुक पढ़ रहा था। इन सब की बातें सुनने के बाद पुलिस समझ जाते हैं कि इन तीनों में से खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? आप अपना जवाब हमें कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल खूनी राहुल है। इसने ही सीमा का खून किया है, क्योंकि राहुल पुलिस को बताता है कि मैं उस टाइम बाहर बुक पढ़ रहा था, लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बारिश में राहुल बुक कैसे पढ़ सकता है? इसी वजह से पुलिस को समझ आ जाता है कि राहुल ने ही सीमा का खून किया है। क्या आप ये ढूंढ पाए थे? तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक दिन रात को 9 बजे राहुल का खून हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को 3 आदमी पर शक होता है। तो फिर पुलिस पहले सस्पेक्ट से पूछताछ करती है। तो श्रेयस बोलता है कि मैं तो उस टाइम पार्टी के लिए चला गया था और मैंने उसे भी पूछा था, तो इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर पुलिस दूसरे सस्पेक्ट से पूछती है। तो सौरभ बताता है कि मैं तो उस टाइम शॉपिंग करने के लिए मार्केट चला गया था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर पुलिस तीसरे सस्पेक्ट से पूछती है। तो आकाश बताता है कि मैं तो उस टाइम बर्ड वॉचिंग करने के लिए गार्डन में चला गया था, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। इन सब की बातें सुनने के बाद पुलिस को ये समझ आ जाता है कि इन तीनों में से किसने खून किया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से खूनी ये आकाश है, क्योंकि रात के 9 बजे बर्ड वॉचिंग करने के लिए कौन गार्डन में जाता है? इससे पुलिस को तुरंत समझ आ जाता है कि खूनी आकाश है। तो दोस्तों, क्या आपका भी आंसर यही था? तो जल्दी से हमें इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी, तो बताइए मैं कौन हूँ? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तवा और रोटी। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। पुलिस को एक बच्चा मिलता है और उन्हें पता नहीं चलता कि ये बच्चा किसका है, और क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था और वो डरा हुआ भी था। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन में दो औरत आ जाते हैं उस बच्चे को ले जाने के लिए, और वो दोनों पुलिस को बताते हैं कि ये बच्चा मेरा है। पुलिस को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन सी है। पुलिस थोड़ा सोचने लग जाती है और फिर पुलिस उन दोनों लेडीज़ को उस बच्चे को एक एक करके मिलने के लिए देती है। पहले वाली लेडीज़ उस बच्चे को मिलती है। वो उस बच्चे के लिए बहुत सारे चॉकलेट लेके आई है और वो उस बच्चे को कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट चॉकलेट लाए हैं, ये लो और घर चलो। फिर दूसरी औरत उस बच्चे को मिलती है और वो उस बच्चे को बहुत डांटने लगती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। तो दोस्तों क्या आप पहचान सकते हैं कि इस बच्चे की असली माँ कौन सी है? तो दोस्तों जैसे आपको इसका पता चलता है तो हमें जल्दी से कमेंट में बताइए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों क्या आपने इसे ढूंढ लिया? अभी तक नहीं? तो चलिए, दरअसल पहली वाली माँ उस बच्चे को लुभाने के लिए वो चॉकलेट लाई हुई थी, जो कि बच्चे चुराने वाले ऐसे लोग ही चॉकलेट लेकर आते हैं और कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। और उसी तरफ दूसरी वाली माँ जो कि बच्चा ना मिलने पर घबरा जाती है और उसे मिलते ही उसे डांटने लग जाती है। तो इससे पता चलता है कि असली वाली माँ ये दूसरी वाली है। तो दोस्तों क्या आपने ढूंढ लिया था? अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।